Hail to all my CM Foundation students and all my zombies. Hopefully you are doing well. आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और also आप लोग हमारे साथ हमारा जो सीजन 7 का धमाकेदार सक्सेस फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, मतलब रेगुलर लेक्चर्स जहाँ पे चल रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से अटेंड करने का काम कर रहे हो, राइट? मैं ये होप कर रही हूँ और होपफुली आप करने का काम कर रहे हो. सो यस, योर आई एम फॉर यू ऑल, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ ये वीडियो के अंदर ABC एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट फॉर योर CMA फाउंडेशन के दिसंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए. एंड यस, अगर हम लोग जाएंगे, अगर आप लोग देखेंगे ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक्स का ABC एनालिसिस डाला हुआ है. इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो आप लोगों को मैथ्स का भी मिलेगा, आप लोगों को लॉ का भी मिलेगा, आप लोगों को अकाउंट्स का भी मिलेगा. तो ऑलमोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का आप लोगों को ABC एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है. एंड यस, इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा डरावना बच्चों को सब्जेक्ट जो लगता है वो है मैनेजमेंट, और बच्चे बिल्कुल भी मैनेजमेंट पढ़ के नहीं जाते हैं. तो इसीलिए मैंने और एक वीडियो डाला हुआ है जहां पे 3 मिस्टेक्स ऐसे हैं जो बच्चे मैनेजमेंट में करके जाते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड दोस 3 मिस्टेक्स. वो भी आप लोग जरूर देखने का काम करेंगे. उसी के साथ साथ योर इज द ABC एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट. अगर मैं बात करूं ABC एनालिसिस की तो बेसिकली ABC एनालिसिस इज नथिंग बट, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो अगर हम लोग बात करेंगे A कैटेगरी की, तो A कैटेगरी इज बेसिकली नथिंग बट A कैटेगरी is covering important chapters जिसके लिए आप लोगों को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा. और अगर आप टाइम अच्छा खासा देंगे तो आप लोग मार्क्स भी जो है वो क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे. तो बेसिकली ये है A, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाला है. उसके बाद हमारा आएगा B कैटेगरी की बात करूंगी तो ये कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ये वो वाले चैप्टर्स है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का. ऑप्शंस आने के बाद ही बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा. तो इनको हम लोगों को टाइम एकदम मीडियम वाला टाइम देना पड़ेगा, हाई लो वाला टाइम देना पड़ेगा. प्लस आप मार्क्स भी अच्छी तरीके से, यू विल बी स्कोरिंग योर गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, राइट. और C कैटेगरी हमारी वो कैटेगरी रहने वाली है जहां पे एकदम रिलैक्स होके आप क्या कर सकते हो, वो चैप्टर को गो थ्रू करने का काम कर सकते हो. टाइम एकदम कम देना है उसको, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे जो मार्क्स है वो भी आप अच्छी तरीके से स्कोर करने का काम कर सकते हो. मतलब बेसिकली आप लोगों की ये कौन से मार्क्स होने वाले हैं, पॉकेट वाले मार्क्स. कैटेगरी C इज कंप्लीटली पॉकेट वाले मार्क्स. कैटेगरी C इज कंप्लीटली व्हाट, पॉकेट वाले मार्क्स. समझ में आया क्या, क्लियर हो गया क्या, राइट? होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया है. अगर आप लोग ये जानते रहेंगे, आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है इसके अंदर टोटल मिला के आप लोगों को है 7 यूनिट्स. आप लोगों को टोटल मिला के है 7 यूनिट्स. कितने यूनिट्स है बच्चा, 7 यूनिट्स है. अब ये 7 यूनिट्स की अगर मैं बात करूंगी, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं मैम मैनेजमेंट में, 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं. लेकिन अगर आप पूरा टोटल देखेंगे तो भाई साहब कितने मार्क्स के लिए रहने वाला है ये आप लोगों को, 30 मार्क्स के लिए रहने वाला है. 30 मार्क्स इन योर पॉकेट. बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जहां पे आपको ये ध्यान में आएगा कि कौन से चैप्टर को आप लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से जो मार्क्स है उसको क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे. तो ये है हमारा कैटेगरी ए. अगर मैं कैटेगरी ए की बात करूंगी तो कैटेगरी ए में चैप्टर नंबर 3 मैंने कवर किया हुआ है. दैट इज बेसिकली चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका है प्लानिंग वाला चैप्टर.
एक सेकेंड रुकेंगे, एक सेकेंड रुकेंगे। प्लानिंग वाला चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा चैप्टर आता है आप लोगों का। फिर आएगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज वे इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूंगी आप लोगों का आता है 6 to 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 6 to 8 मार्क्स के लिए। फिर अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की आप लोगों को बात करूंगी, चैप्टर नंबर 4 का भी बहुत बड़ा नाम है, आप लोगों को ये चैप्टर्स के नाम भी मिल जाएंगे, दैट इज कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, वो सारा नाम है ये चैप्टर का। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मैनेजमेंट में बड़े बड़े चैप्टर्स है, नाम ही इतने बड़े बड़े हैं ना कि वो देखने साथ ही बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, बाप रे इसमें इतना क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी चैप्टर नंबर 5 जो अभी भी मेरा चल रहा है, यहाँ पे पूरा डिटेल में मैं लेने का काम कर रही हूँ, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अगर मैं बात करूंगी चैप्टर नंबर 4 की तो यह आता है 4 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 5 की बात करूंगी तो यह आता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो दिस इज माय कैटेगरी ए, दिस इज माय कैटेगरी ए। अब आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगी, बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 2 आता है, दैट इज एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी ये भी बच्चे बिल्कुल भी करके नहीं जाते हैं, और इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखेंगे तो 4 से 6 मार्क्स के लिए आप लोगों को क्या आता है? क्वेश्चंस आता है। सॉरी, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप लोगों को आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप लोगों को आते ही आते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में देना है। उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 6 जो है दैट इज मोटिवेशन वाला, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, वो आप लोगों को आता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, इजीएस्ट चैप्टर, मतलब भगवान कसम बोल रही हो आप लोगों को, इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है। और इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहेगा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी भी मेरे सक्सेस सीजन 7 के अंदर, सक्सेस फास्ट ट्रैक सीजन 7 के अंदर पूरा रेगुलर वे में मैं मैनेजमेंट पढ़ाने का काम कर रही हूँ। इसके पहले के भी जो लेक्चर्स हुए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने का काम हो जाएगा। तो उसको आप अगर देखेंगे अच्छी तरीके से तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सॉर्टेड वे में इजी हो जाएगा मैनेजमेंट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये करना है। उसके बाद अगर मैं जाऊंगी चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूंगी तो चैप्टर नंबर 7 इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। चैप्टर नंबर 7 इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। अगेन मैं बोल रही हूँ, वेरी इजीएस्ट, वेरी 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 इजीएस्ट चैप्टर, वेरी 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 इजीएस्ट चैप्टर बच्चा लोग, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आप लोगों को आता है पूरा 4 मार्क्स के लिए, ये आप लोगों को आता है पूरा 4 मार्क्स के लिए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और लास्ट में आएगा चैप्टर कैटेगरी सी में चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आता है आपको 6 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। तो मेरा बस आप लोगों को एक चीज बताना है, वो ये है कि अगर कैटेगरी सी भी है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर के कोई मार्क्स नहीं आने वाले या क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। वो चैप्टर इजी है और वहां के जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इसीलिए उसको सी कैटेगरी में रखने का काम किया हुआ है मैंने। राइट, बराबर है कि नहीं है? तो आप लोगों को ये चैप्टर को भी क्या करना है, अच्छी तरीके से करके जाना है। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बोला, मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी सब्जेक्ट है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है ये सब्जेक्ट के अंदर। बच्चे, पहली बात तो ये है कि ये सब्जेक्ट को पढ़ के ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, सोचते इकोनॉमिक्स के दम पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है तो उसके दम पे हम लोग पास हो जाएंगे। बच्चा लोग, हम लोगों को 350 अबाव लाने का टारगेट रखना है, और अगर 350 अबाव आगे लाने का टारगेट रखना है और उसमें से अगर आप 30 मार्क्स का छोड़ के जाएंगे तो मेरे को बताओ आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे क्या? अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे क्या? मेरे को बताएंगे। बिल्कुल भी अच्छी तरीके से स्कोर नहीं कर पाएंगे हम लोग। राइट, तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। तो ये सब आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और ऐसे ही जैसे एबीसी आए हुए हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी ऑलरेडी अपलोडेड है, और स्ट्रैटेजीज से आप लोगों को अपडेट रहने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को बस लाइक करना है और हमारी आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सो दैट आप लोगों के दिसंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी और बहुत ज़्यादा मदद मिलती रहेंगी, सो दैट वी कैन स्कोर एंड कंप्लीट आवर गोल एंड अचीव आवर टारगेट दैट इज स्कोरिंग मोर देन 350 मार्क्स। प्लस उसी के साथ साथ
अगर मैं आप लोगों को बता दूं ऑलरेडी हमारा फेज 1 तो हो गया है, फेज 2 तो हो गया है, जिसमें हम लोगों ने मोर देन 150 मार्क्स का टॉपिक कवर किया हुआ है। उसी के साथ फेज 3 इज ऑन गोइंग राइट नाउ, फेज 3 इज ऑन गोइंग, अभी भी फेज 3 ऑन गोइंग है। तो कोई भी अगर लेट भी है तो प्लीज और लेट होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग जो आएंगे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और लेक्चर्स देखने का काम करेंगे, है ना। उसी के साथ साथ जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, जैसे एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथ्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो जो भी प्यारे प्यारे बच्चों को कोई भी दिक्कत आती रहेंगी तो ऑब्वियसली श्रुति मैम के साथ तो आप पढ़ने का काम कर ही रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ ऑल्सो द रेगुलर लेक्चर्स जो हमारे हैं, रेगुलर लेक्चर्स जो है वो हम लोगों ने कवर किया हुआ है 1 रुपये में, जो आप लोगों को मिल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर। कवरिंग ऑल्सो आप लोगों को सारथी मिल रही है मुफ्त। आप लोगों को मोर देन 2000 MCQs का सॉफ्ट कॉपी में बुकलेट मिल रहा है हमारे एप्लीकेशन में, हमारे ये कोर्स के अंदर। इसके भी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप अपडेटेड रहेंगे, ऐसे ही बहुत सारी ताज़ा मज़ेदार वाली खबर और सरप्राइजेस मिलती रहेंगी, जिसका एक झलक मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। दैट इज 4 नवंबर 2024 को 8 बजे शाम में रिमाइंडर लगा के रखेंगे। फटाफट से अभी जब भी आप ये लेक्चर देखने का काम करेंगे, वीडियो देखने का काम करेंगे, इसके लिए मैंने जैसे बोला आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप लोगों का हमारे से प्यार है तो जरूर आप ये वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसी के साथ साथ ये वीडियो को जितना चाहिए उतना शेयर करेंगे, सो दैट हर एक इंसान को मदद मिलेंगी जिसको जरूरत है। उसी के साथ साथ प्यार भरे कमेंट्स भी करने का काम करेंगे। ऑल्सो अगर एडिशनल टॉपिक्स के बारे में, कोई टॉपिक्स में आप अटक रहे हो, कोई सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का काम कर सकते हो। उसी के साथ साथ लेट्स सी दिस, मैं ऑब्वियसली इसे नजर नहीं हटाऊंगी आप लोगों की। 4 तारीख को हम लोग मिलने वाले हैं 8 बजे विद इमेंस सरप्राइज, द बिगेस्ट सरप्राइज। आप सोचते रहेंगे मैम फेज 4 का अनाउंसमेंट है क्या, ऐसे कुछ है क्या, वो तो रहने ही वाला है, लेकिन उसके अलावा बहुत मजेदार चीज रहने वाली है। इतना बड़ा सरप्राइज जो कभी किसी ने दिया नहीं है और जो कभी होगा भी नहीं, राइट। तो मिलेंगे हम लोग 4 तारीख को वापस से 8 बजे on a YouTube channel, that is Akash Agarwal classes exclusively for CMA। तो यस, फटाफट से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे अच्छी तरीके से। एंड ऑल्सो मैं मेरे सारे प्यारे बच्चों को एक टारगेट देना चाहूंगी कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के ABC एनालिसिस, वैसे ही हम लोगों को 90 प्लस का टारगेट रखना है, 90 प्लस का टारगेट रखना है पेपर नंबर 4 के अंदर। क्या मैम ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है यार भाई, बिल्कुल भी पॉसिबल है। आराम से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, स्कोर करने का काम कर सकते हो। तो प्लीज इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एंड अगर आप ये टारगेट को चैलेंज मान के एक्सेप्ट करने का काम कर रहे हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करने का काम करेंगे। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट इज प्रोफेसर निकिता ओसवाल एंड स्टे अपडेटेड टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। ऑल्सो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो टिल देन सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग।